औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। एक दफ़ा मैं फिर हाज़िर हुआ मुसव्विर ज़हूर फ़िज़िक्स चैनल में। काइंडली मेरे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और मेरे ऊपर आप लोगों का जो भी सवाल हो फील्ड के बारे में, जो भी आप लोगों ने पूछना हो कमेंट बॉक्स में किया करें। जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो मुझसे पूछा करें, या आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है इंशाल्लाह मैं उसकी वीडियो लेक्चर बनाऊंगा आप लोगों के लिए, फिर समझाऊंगा भी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स है हमारे पास। मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास क्या चीज़ है, आज हम लोगों ने ये पढ़ना है कि हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। जिस तरह हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते थे उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ते थे, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे। वहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स E डॉट ए के बराबर था, यहाँ पर B डॉट ए के बराबर है हमारे पास, क्योंकि B हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है हमारे पास, उसकी तरफ चलते हैं। इससे पहले हम लोगों ने मैग्नेटिक के बारे में बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी है। उसकी डिफिनीशन हमारे पास क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स की, हम लोग डिफिनीशन की तरफ जाते हैं। थोड़ा हम लोग इसका कलर चेंज करते हैं ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर नज़र आए। ये है हमारे पास क्या डिफिनीशन है इसकी। मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमारे पास है वो है हमारे पास, मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन, जितनी भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ इंडक्शन है पासिंग थ्रू एनी सरफेस प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड में, ये हमारे पास क्या है मैग्नेटिक फील्ड, इसमें हमारे पास क्या है, ये लाइन पास हो रही है, ये हमारे पास क्या है मैग्नेटिक फील्ड भी है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है एरिया है। इस पर जितने भी नंबर ऑफ लाइन हमारे पास पास होते हैं इस एरिया पर, इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास एक यूनिट एरिया है हमारे पास, यहाँ पर जितने भी लाइन पास हो रहा है उस एरिया पर हम लोग मैग्नेटिक लाइन ऑफ इंडक्शन पास हो रहे हैं थ्रू इन सरफेस प्लेस्ड मैग्नेटिक फील्ड में जो हम लोगों ने सरफेस रखा है उस पर हमारे पास जितने भी लाइन पास हो रहा है इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं हमारे पास। अब हमारे पास डिफिनीशन वेक्टर फॉर्म में हमारे पास इसकी डिफिनीशन क्या है डायग्रामेटिकली। द मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ आल्सो डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी, जो हमारे पास मैग्नेटिक इंडक्शन है हमारे पास B एंड वेक्टर एरिया, जो वेक्टर एरिया है इसको इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय फाई बी, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ये हमारे पास क्या है, नोटेशन है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स का। हमारे पास जो मैग्नेटिक इंडक्शन B है हमारे पास, और हमारे पास यूनिट वेक्टर एरिया A है हमारे पास, इसकी कम्बिनेशन से हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट है इसके दरमियान, जहाँ पर मैंने बताया था आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट होगा वहाँ पर कॉस थीटा होगा हमारे पास, और जहाँ पर हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट होगा वहाँ पर हमारे पास साइन थीटा होगा। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि एंट्री टेस्ट में इस टाइप के बहुत सारे MCQs होते हैं। आपको एंगल दिया होता है ताकि आपको पता चले, कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो, एंगल भी दिया होता है ताकि आप पर वहाँ पे मसला बन जाए कि यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है। ये चीज़ ज़हन नशीन करनी चाहिए। MCQs भी इस तरह दे सकते हैं कि हमारे पास B अननोन हो, A और फाई B दिया हो, या BA दिया हो हमारे पास फाई B मांग रहा हो, या हमारे पास यहाँ पर कोई एंगल बताया हो कि यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स जो है हमारे पास वो मैक्सिमम है या मिनिमम है हमारे पास। यहाँ पर स्पेशल केसेस हम लोग फिर डिफ़ाइन करेंगे। हम लोग मैथमेटिकली फाई बी हम इस तरह लिखते हैं B डॉट ए, हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट है, ये दोनों वेक्टर प्रोडक्ट है। हमेशा ये चीज़ याद रखना आप लोग कि जहाँ पर दो वेक्टर प्रोडक्ट में आ जाते हैं हमारे पास डॉट प्रोडक्ट में, वो उसका हमारे पास जो रिज़ल्ट होगा वो स्केलर होगा हमारे पास। ये भी MCQs में आ सकता है कि हमारे पास अगर दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो जाए आपस में, हमारे पास डॉट या मल्टीप्लाई हो जाए तो उसका रिज़ल्ट हमारे पास स्केलर होगा, वेक्टर होगा हमारे पास क्या चीज़ होगी, या नन ऑफ दीज होगी, तो हमारे पास वो क्या होगा, स्केलर होगा हमारे पास। अब हमारे पास मैंने आप लोगों को बताया था कि जहाँ पर मैं डॉट को रिमूव करूँगा तो उसकी जगह हम लोग एंगल लगाएंगे। हम लोगों ने क्या BA cos थीटा लगाया यहाँ पर, वेयर थीटा इज़ एन एंगल बिटवीन मैग्नेटिक इंडक्शन B एंड अ वेक्टर एरिया A। वेक्टर एरिया और B के दरमियान हमारे पास क्या है, एंगल है। द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एरिया A इज़ अलॉन्ग नॉर्मल टू द सरफेस। वेक्टर एरिया हमारे पास क्या, नॉर्मल टू द सरफेस है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल है। अगर हम इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हमारे पास तो ये हमारे पास बेस है एक से हमारे पास, और ये AY है, ये कॉस थीटा है। यहाँ पर तो हमारे पास लाई नहीं करता हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है तो AX पे हमारे पास डिपेंड करता है ओनली। इट मीन्स कि हमारे पास cos 0 किसके बराबर है, 1 के बराबर है हमारे पास।
तो अब हमारे पास क्या है, स्पेशल केसेस है, इस पर हम लोग अप्लाई करेंगे। इस फॉर्म इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर हम लोग ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इक्वेशन ले ले, फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए ले ले हम लोग, तो हमारे पास क्या आ जाता है, फाई बी इज इक्वल टू बी डेल्टा ए। हमारे पास एरिया जो होता है हमारे पास चेंज होता है, तो बी डेल्टा ए कॉस थीटा। इट इज़ क्लियर दैट फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ बी एंड डेल्टा ए, ये हमारे पास क्लियर हो जाता है हमारे पास कि बी और डेल्टा ए द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ एरिया प्लेस्ड। जो एरिया प्लेस्ड किया है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में, जो ओरिएंटेशन होती है इन द मैग्नेटिक फील्ड में, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में जो एरिया हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड किस चीज़ पे करता है, ओरिएंटेशन ऑफ एरिया प्लेस जो होता है मैग्नेटिक फील्ड में। फॉर एग्जांपल किस तरह हमारे पास ओरिएंटेशन होती है, अब हम वो ओरिएंटेशन डिफाइन करते हैं। हमारे पास जो पहला हमारे पास केस है वो है मैक्सिमम फ्लक्स, दूसरा हमारे पास क्या है, मिनिमम भी इसको कहते हैं, ज़ीरो भी कहते हैं हमारे पास। मैक्सिमम फ्लक्स हमारे पास कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड बी इज़ डायरेक्टेड अलोंग नॉर्मल टू द सच एरिया सच दैट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बी जो एरिया पास हो रही है और नॉर्मल एरिया जो हमारे पास है उसका एरिया हमारे पास क्या है, वो भी हमारे पास उसका पैरेलल है, हमारे पास 0 डिग्री बना रहा है, हमारे पास बी पैरेलल है ए क्या हमारे पास, तो हमारे पास क्या है, सच दैट थीटा इक्वल टू 0 देयर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू द एरिया एंड हैंस फ्लक्स इज मैक्सिमम। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम, वो कह रहे हैं हमारे पास कि मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा हमारे पास, कि जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बी जो हमारे पास डायरेक्टली लॉन्ग नॉर्मल टू द एरिया है वो हमारे पास एंगल जो बना रहा है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होनी चाहिए, मतलब बी और ए हमारे पास पैरेलल होने चाहिए, जिसकी वजह से नंबर ऑफ़ लाइन जो होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के वो ज़्यादा पास होंगे और हमारे पास जो एंगल बनाएगा वो 0 डिग्री होगा। अगर हम लोग, मैंने पहले भी इक्वेशन बताया कि मैथमेटिकली मैग्नेटिक फ्लक्स जो हम लोग कहते हैं फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा है, और कॉस थीटा की जगह हम लोग 0 पुट करेंगे तो 0 कॉस 0 हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, वो 1 के बराबर है। जब ये 1 के बराबर है तो हमारे पास सिंपली बी ए आ जाता है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स है हमारे पास, मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम होता है कि हमारे पास बी और ए आपस में पैरेलल हो। ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है कि हमारे पास कब पैरेलल होता है, ये मैंने पहले भी बताया था। दूसरा जो हमारे पास केस है जनरली हम लोग वो डिफ़ाइन करते हैं, इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड बी इज़ पैरेलल, हमारे पास मैग्नेटिक बी जो है वो पैरेलल है टू द प्लेन की पैरेलल है हमारे पास, एरिया सच दैट एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द एरिया इज़ 90। जो एरिया जो नॉर्मल है और मैग्नेटिक फील्ड बी है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास जो है प्लेन है वो परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पर हमारे पास पैरेलल होता है, और एरिया और बी हमारे पास क्या होते हैं, 90 डिग्री बनाता है हमारे पास। नो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास थ्रू इट, हैंस मैग्नेटिक फ्लक्स, यहाँ पर हमारे पास कोई भी फ्लक्स हमारे पास नहीं होता, मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी पास नहीं होती हमारे पास, जिसकी वजह से हम लोग cos 90 0 पुट करते हैं, हमारे पास 90 एंगल यहाँ पर बना रहा है। जब 90 पुट करें तो 0, तो हमारे पास यहाँ पर इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पर 0 फ्लक्स है हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी फ्लक्स पास नहीं हो रहा है, मतलब कि 0 से लेकर हमारे पास 89 तक हमारे पास होते हैं हमारे पास, मतलब चांसेस होते हैं लेकिन कम होते जाता है, 0 पे ज़्यादा होते हैं, फिर उससे कम एमसीक्यूज़ में आता है। कोई भी एंगल दे के इस पर मतलब वैसे ही तुक्का दे देते हैं कि मतलब इस पर वापस कितने ज़्यादा पास हो, कम होंगी, पास ज़्यादा होंगी, मतलब ग्रेटर देने कितनी होगी, लेस देन होगी, ये हमारे पास एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है हमारे पास। और 0 फ्लक्स में हमारे पास क्या होता है, बिल्कुल भी पास नहीं होती, क्योंकि हमारे पास 90 डिग्री, लेकिन फील्ड जो होता है वो पैरेलल होता है। उधर जो हमारे पास फील्ड जो होता है वो प्लेन जो होता है वो हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल जो प्लेन जो होता है, यहाँ पर नॉर्मल हमारे पास क्या होता है, पैरेलल होता है हमारे पास, लेकिन एरिया हमारे पास और बी हमारे पास क्या होता है, 90 डिग्री बनाता है। बी और ए हमारे पास क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, इसको हम क्या कहते हैं, 0 फ्लक्स कहते हैं। ये जो हमारा टॉपिक था आज का। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है वो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अगर हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करते हैं कर्व्ड सरफेस पर, तो हमारे पास जो दूसरा टॉपिक यहाँ पर बन रहा है, ये हमारे पास क्या है, मैं हाइलाइटर ले लूँ यहाँ पे, 1 मिनट। हाँ, ये जो हमारे पास कलर है मैं चेंज कर रहा हूँ। ये हमारे पास क्या है, सेकंड टॉपिक है हमारे पास कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमारे पास है कर्व्ड सरफेस में हमारे पास क्या होगा, ये अब हम लोगों ने फाइंड करना है हमारे पास। ये मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कर्व्ड सरफेस है हमारे पास, ये मैंने फाइंड करना है यहाँ पे।
आगे जाते हैं। करोड सरफेस पर हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, फिर इसके बाद एक और टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हमारे पास क्या है। इफ़ द करोड सरफेस इज प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, जिस तरह हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रखते हैं इस तरह नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास। देन द करोड सरफेस डिवाइड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल सरफेस को हम लोगों ने स्मॉल सरफेस, लेट्स सपोज कोई ये करोड सरफेस है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, नॉन करोड सरफेस नहीं है, करोड सरफेस है हमारे पास, इस डिवाइड नंबर इनटू द स्मॉल सरफेस पे मैंने डिवाइड किया इसको। इस तरह नंबर हमारे पास बहुत सारा एरिया होता है तो हम लोग क्या करते हैं उसको पीसेस पे डिवाइड करते हैं, तो इस तरह यहाँ पर हम लोगों ने सिंपली उस पर डिवाइड किया। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द होल करोड सरफेस कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द सम ऑफ ऑल द फ्लक्स, तो हम लोग क्या कहते हैं सब की तो मालूम नहीं कर सकते तो हम लोग सम लेते हैं इसकी, और हमारे पास सम की नोटेशन हमारे पास ये है, सही है। टेकिंग सम ऑफ फ्लक्स थ्रू ऑल सरफेस एलिमेंट, मैथमेटिकली हमारे पास इस तरह लिखते हैं 5b = सम ऑफ b डॉट डेल्टा ए। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे एरिया होते हैं, हम लोग सब एरिया को तो अलग अलग नहीं फाइंड कर सकते, तो फिर हम लोग क्या लेते हैं सम लेते हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है करोड सरफेस। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, हम लोग 5b = b डॉट ए ये हम लोगों ने पढ़ा था। कॉस थीटा हमारे पास क्या है, द सरफेस एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर, हमारे पास सरफेस एरिया परपेंडिकुलर हो टू बी, जिस तरह मैंने पहले बताया था मैक्सिमम केस में थीटा = 0, यहाँ पर बी और ए हमारे पास क्या है पैरेलल हमारे पास, तो सरफेस एरिया परपेंडिकुलर, तो बी cos 0 हमारे पास बी ए के बराबर हो जाता है हमारे पास। जब भी एंगल पुट करोगे डॉट ख़त्म हो जाएगा और 0 डिग्री 1 के बराबर है, तो बी हमारे पास क्या है न्यूटन मीटर इनवर्स ए इनवर्स के बराबर है हमारे पास। बी जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन जो है हमारे पास न्यूटन मीटर इनवर्स के बराबर है। एरिया हमारे पास होता है मीटर स्क्वायर के बराबर होता है और वॉल्यूम मीटर क्यूब के बराबर होता है। ये अक्सर लोग भूल जाते हैं, एरिया जो होता है मीटर स्क्वायर के बराबर है, वॉल्यूम जो होता है वो हमारे पास मीटर क्यूब के बराबर होता है। जो हमारे पास न्यूटन मीटर ए इनवर्स जो है हमारे पास मीटर स्क्वायर, ये 1 वेबर के बराबर है। ये इसकी और यूनिट है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स के एमसीक्यूज़ में भी यूनिट आते रहते हैं। हेंस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज जो हमारे पास 2 है, एक न्यूटन मीटर इनवर्स ए इनवर्स मीटर स्क्वायर आर, वेबर हमारे पास दूसरी यूनिट है इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स के हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या था यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स था हमारे पास। हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है हमारे पास है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। हमारे पास क्या चीज़ है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, हम लोगों ने क्या करनी वो हम लोगों ने ये डिफ़ाइन करके मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। फिर मैं इसको एक और रिव्यू भी देता हूँ थोड़ा डिफ़ाइन करके सब चीज़ों को। इस तरह जल्दी पढ़ रहा हूँ। मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमारे पास है वो किस चीज़ के बराबर है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया। इसका मतलब है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो जितने भी एरिया पर पास हो रहे हैं विच इज़ हेल्ड टू परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर, डेल्टा ए इज़ द एरिया हेल्ड, डेल्टा एरिया हमारे पास डेल्टा ए जो होता है एरिया है हमारे पास परपेंडिकुलर टू विद इन द फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डिवाइड बाय एरिया हमारे पास फ्लक्स डेंसिटी किसके बराबर, क्योंकि हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स है हमारे पास डिवाइड बाय एरिया है हमारे पास इसके बराबर है हमारे पास। देन b इज़ इक्वल टू जो हम लोग पहले इक्वेशन डेल्टा 5b इज़ इक्वल टू b डेल्टा ए, तो हमारे पास फ्लक्स डेंसिटी जो हमारे पास चेंज हो रही है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास जो चेंज हो रही है तो वो और चेंज एरिया जो होता है उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं हमारे पास। यूनिट हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का क्या है, सेंस द यूनिट ऑफ फ्लक्स इज़ द वेबर। हमारे पास इसका यूनिट जो हमारे पास था वेबर था, हमारे पास ये जो है मीटर स्क्वायर है हमारे पास, तो एरिया वेबर मीटर स्क्वायर है हमारे पास और वेबर मीटर स्क्वायर है हमारे पास। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, वेबर हमारे पास किस चीज़ के बराबर था, न्यूटन मीटर इनवर्स ए इनवर्स मीटर स्क्वायर, फिर इसको मीटर स्क्वायर इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या है कटअप करके न्यूटन ये हमारे पास एम्पेयर मीटर है, वेबर डिवाइड बाई इज इक्वल टू न्यूटन मीटर एम्पेयर है हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास ये किस चीज़ के बराबर होता है, टेस्ला के बराबर होता है। वेबर मीटर स्क्वायर वेबर मीटर इनवर्स स्क्वायर वेबर मीटर इनवर्स स्क्वायर जो होता है वो टेस्ला के बराबर होता है हमारे पास। ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की है हमारे पास। मैग्नेटिक फ्लक्स की हमारे पास जो यूनिट है हमारे पास वो हमारे पास क्या है वेबर है, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हमारे पास जो यूनिट है वो टेस्ला है हमारे पास, या न्यूटन इनवर्स या न्यूटन वेबर मीटर इनवर्स स्क्वायर। हैंस द यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी ऐसा यूनिट इज वेबर मीटर इनवर्स स्क्वायर आर या न्यूटन ए इनवर्स मीटर इनवर्स है हमारे पास आर टेस्ला के बराबर है। ये हमारे पास क्या है फ्लक्स डेंसिटी है। चलो हम लोग थोड़ा इसको रिव्यू करते हैं हमारे पास कि हमारे पास हम लोगों ने क्या क्या चीज़ पढ़ी है।
इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप लोगों को वो भी समझ में होगी। आसान सा है टॉपिक, मैं ज़्यादा मुश्किल की तरफ नहीं। पहले हम लोगों ने डिफ़ाइन किया मैग्नेटिक फ्लक्स को। मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास क्या है, जितने भी एरिया पर हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन पास हो रहे हैं एरिया पर, जो एरिया हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। वेक्टर फॉर्म में हमारे पास phi b = p.a के बराबर है हमारे पास। सिंपल ये केस हमारे पास मैक्सिमम कब होगा, हमारे पास मैक्सिमम जब हम लोग cos 0 पुट करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम होगा। सरफेस हमारे पास क्या है, पैरेलल होगा, हमारे पास परपेंडिकुलर होगा हमारे पास। बाकी हमारे पास P और ए जो है हमारे पास पैरेलल होंगे। 0 में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास प्लेन सरफेस जो है हमारा प्लेन जो है वो हमारे पास क्या होगा, पैरेलल होगा। बाकी B और A हमारे पास क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। फिर इसके बाद तक कर्व सरफेस जब हम लेंगे तो हर एक पॉइंट पे हम लोग क्या फाइंड, एरिया पे हम लोग क्या फाइंड करेंगे, phi b फाइंड करेंगे। तो इससे अच्छा है हम लोग क्या करते हैं, सब एरिया को कंबाइन करके लेते हैं, जिसकी वजह से हम लोग सम लगाते हैं। वही फार्मूला सिर्फ पुट किया सम के लिए। फिर मैंने यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड किया। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है phi b = b.a हमारे पास, उससे फाइंड किया। 0 पुट किया हमारे पास। फिर हमारे पास न्यूटन इनवर्स A इनवर्स मीटर स्क्वायर हमारे पास जो 1 वेबर के बराबर है हमारे पास। और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हमारे पास जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी फ्लक्स डिवाइड बाय एरिया के बराबर है। तो हम जिसके हमारे पास यूनिट है हमारे पास टेस्ला के बराबर है, वेबर बाय मीटर स्क्वायर है जो हमारे पास टेस्ला के बराबर है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगी। थैंक यू। मेरे पेज को ज़्यादा से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखें।